दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त मनोज कुमार मिश्रा, एक फिलोसोफर और एस्ट्रोलॉजर। मैं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल एस्ट्रो और वर्ड में हार्दिक स्वागत करता हूं और आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप लोग अभी मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नए से नए टॉपिक मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करता रहता हूं। तो आज हम लोग बात करेंगे मकर लग्न वालों के लिए ये जो गुरु का और सूर्य का कॉम्बिनेशन बन रहा है, ये आपके जीवन में किस प्रकार के परिणाम देगा। तो 14 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल का जो ये समय है, ये जो 15 या 16 दिन है, आप ये समझिए कि इस समय जो हमारे सूर्य हैं वो मीन राशि से निकलकर अपनी उच्च की राशि यानी मेष राशि में गोचर कर गए हैं और उनका जो इस समय युति बन रही है वो देवताओं के गुरु गुरुदेव बृहस्पति से बन रही है। अब ये गुरु कैसा है? ये गुरु ऐसा है कि जो राजा को परामर्श देता है, देवताओं को परामर्श देता है। और राजा कौन है? सारे ग्रहों के राजा सूर्य हैं। तो इन दोनों की युति मकर लग्न वालों के 4th हाउस में बन रही है। अब ये युति किस प्रकार की है? देखिए, जब भी गुरु की और सूर्य की युति बनती है तो इसे कहते हैं बब्बर शेर का जोड़ा, मतलब एकदम स्ट्रॉन्ग युति। और अगर हम इसे धातु के हिसाब से समझना चाहें तो जो हमारा सूर्य रिप्रेजेंट करता है तांबे को और गुरुदेव बृहस्पति मतलब रिप्रेजेंट करते हैं सोने को। तो जब भी हमें गोल्ड के आभूषण बनाने होते हैं तो उसमें कुछ जो है हमें तांबे का उपयोग करना पड़ता है, जिससे कि वो सुंदर आभूषण बनते हैं और मजबूती प्रदान होती है। तो ये कॉम्बिनेशन आपके 4th हाउस में बना हुआ है। अगर हम इसे मकर लग्न के हिसाब से देखते हैं तो देखिए, सबसे पहले हमें यह देखना है कि हमारे जो लग्नेश है वे है शनि, ठीक है। और ये जो कॉम्बिनेशन हमारा बन रहा है, जो स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन बन रहा है, हमारे 4th हाउस में बन रहा है। अब सूर्य कहां से आए? मतलब सूर्य को अगर देखते हैं तो आपके 8वें भाव के मालिक हैं। और अगर हम गुरुदेव बृहस्पति की बात करते हैं तो एक तो ये आपके 3rd हाउस के मालिक हैं और एक ये आपके खर्चे वाले घर के मालिक हैं। अब इनका कॉम्बिनेशन हमारे कहां पर बन रहा है? 4th हाउस में बन रहा है। तो देखो, अगर मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये एक बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन के तौर पे नहीं देखा जाएगा। क्यों? जब 8th हाउस का मालिक आ गया और यहां पर खर्चे वाले घर का या फिर हम 3rd हाउस का मालिक देखते हैं तो आता है। तो ये कॉम्बिनेशन किस तरफ इंडिकेट करता है? ये कॉम्बिनेशन इस तरफ इंडिकेट करता है कि यदि हमें इन 15 दिनों में अपने लिए कोई मकान बनाना हो या कहीं ना कहीं कोई इन्वेस्टमेंट करना हो, अच्छा माना जाएगा। अगर हम लोग आध्यात्म की तरफ जाते हैं या मेडिटेशन की तरफ जाते हैं या किसी भी प्रकार से हम जीवन में आध्यात्मिक पहलू पर अपना कोई अनुभव लेना चाहते हैं, ग्रहण करना चाहते हैं, ये समय सबसे उपयुक्त माना जाता है। 8th हाउस का मालिक 4th हाउस से संबंध बना रहा है, मतलब जो हमारे मन के सुकून का भाव है, कहीं ना कहीं 8th हाउस उसको थोड़ा क्या कर रहा है? डिस्टर्ब कर रहा है। तो सूर्य वहां आने के बाद जब गुरु के साथ कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो आपका जो सबसे बढ़िया काम है वो आपको क्या करना है? आपको केवल और केवल अपने आध्यात्मिक पक्ष को मजबूती प्रदान करनी है। आप लोगों से मेरा केवल एक अनुरोध रहेगा कि आप इस समय ये जो आपका टाइम चल रहा है 15 दिन का, आपको इसमें कहां इन्वेस्ट करना है? मेडिटेशन वगैरह, कुछ नई रिसर्च या फिर कोई अगर आप ऐसे काम से जुड़े हुए हो जो 8th हाउस से संबंधित है, ऑकल्ट साइंस से संबंधित है, तो वहां पर गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि भी जा रही है। और गुरुदेव बृहस्पति की जो दूसरी दृष्टि जा रही है नवी, वो कहां जा रही है? आपके 12th हाउस पर जा रही है। तो यहां पर अगर हम गुरुदेव की बात करते हैं तो इनका जो यह मेन काम है, व्यक्ति को मोक्ष प्रदान करने वाला कार्य होता है। तो यहां पर अगर हम देखिए, हर समय हमारा जो ये हाउस है, ये हाउस हमारा किसका है? भौतिक सुख साधनों का हाउस है। जब भौतिक सुख साधनों के हाउस में हमारे दोनों वो ग्रह जो कि कहीं ना कहीं हमें कहां किस तरफ इंडिकेट करें कि आपने पैसा भी कमाया, आपने इन्वेस्टमेंट भी की, लेकिन ये जो टाइम है, ये जो 15 दिन का समय है, ये आपको क्या करना है? अपने ऊपर खर्च करना है। अब जो आप सीखना चाहते हो, किसी ऑकल्ट साइंस की विद्या में आप जाना चाहते हो, किसी ऐसी
चीज से आप जुड़े हुए हो, जहां पर रिसर्च की आवश्यकता है, ये सारा समय आप उस चीज के ऊपर खर्च कीजिए। अगर आपको कोई अपना मकान बनाना है, उसकी डिजाइनिंग करनी है, हर तरीके का ये काम जहां पर आप अपने ज्ञान की, जहां आप अपने विज्ञान का उपयोग कर सकते हो, ज्ञान का उपयोग कर सकते हो, ये वो आपका समय बना हुआ है। और आप ये देखोगे कि इन 15 दिनों में आपका जो मन है ना, वो किस प्रकार का होगा, आध्यात्म की तरफ आपका रुझान होगा इन 15 दिनों में। तो जब इतनी स्ट्रॉन्ग युति आपके 4th हाउस में बनती है, तो आपको क्या करना है, खुद को तैयार करना है। किस बात के लिए, किस बात के लिए, मेडिटेशन के लिए। मेडिटेशन से हमें सबसे बढ़िया क्या चीज मिलेगी, हमारा जो ये आध्यात्मिक पक्ष है वो मजबूत होता है। और आप अगर इस चीज को देखोगे, ये कॉम्बिनेशन आपको उस ऊंचाई तक लेकर जाएगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो मकर लग्न वालों के लिए ये जो कॉम्बिनेशन है, किसके लिए है, अपने ऊपर ध्यान देने के लिए, अपना विकास करने के लिए, आध्यात्मिक विकास की मैं यहां बात कर रहा हूं। और अगर हम भौतिक सुख साधनों की बातचीत करते हैं, तो यहां पर कोई भी अगर आपको मकान खरीदना है या फिर उसका कोई कंस्ट्रक्शन कराना है, ये सब कामों के लिए ये समय आपके लिए बहुत उपयुक्त माना जा रहा है। तो एक अच्छे समय, एक अच्छा समय मतलब आध्यात्मिक उन्नति का ये आपका समय है, जो अवसर बहुत टाइम से आप लोग खोज रहे हैं। जैसे थोड़ा मन का सुकून आपको कब मिलेगा, जब थोड़ा आप आध्यात्म से जुड़ोगे। तो ये 15 दिन आपके जीवन के लिए मतलब इस तरीके के हैं, जो आपके मन की शांति और मन के सुकून को मेडिटेशन के माध्यम से आपको अचीव कराकर देने वाला टाइम है, या अचीव कराकर देंगे। तो ये आप अपना समय किस चीज में खर्च करेंगे, मेडिटेशन में, रिसर्च में, कुछ नया लिखने में, कुछ नई खोज करने में, ये सारा आपका समय व्यतीत होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।